तो एक ना बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था कि अगर एक शेड्यूल्ड कास्ट का इंसान दूसरे किसी रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर चेंज हो जाता है तो क्या फिर भी उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक डायरेक्ट आंसर दिया है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 के अंदर एससीज की एक लिस्ट बनाई गई जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज कम्युनिटीज को कवर करती है। ओरिजिनली ये जो स्टेटस था ये सिर्फ हिंदूज को दिया गया था, लेकिन बाद में ये सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज को भी इंक्लूड करता है। एज ऑफ नाउ ये लिस्ट क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करती। तो कोर्ट ने क्लियर आंसर देते हुए ये कहा कि आप एक तरफ क्रिश्चियनिटी बाय फेथ और दूसरी तरफ एससी फॉर बेनिफिट्स यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि अगर एक शेड्यूल्ड कास्ट इंसान इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले तो क्या होगा। मतलब रिलीजियस कन्वर्जन के बाद आप लीगली एससी स्टेटस को यूज नहीं कर सकते, ना उसके बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं, ना रिजर्वेशन के लिए, ना कोटा के लिए और ना ही SC ST एक्ट के लिए। लेकिन मानो कोई ऐसी पर्सन है जो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है और अब वो वापस अपने ओरिजिनल रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहता है और उसकी कम्युनिटी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, तब फिर उसका SC स्टेटस रिस्टोर हो जाता है और वो अपने बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकता है।